विद्यार्थी मित्रों, काउंटेबिलिटी के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। काउंटेबिलिटी में आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। काउंटेबिलिटी को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि रियल एनालिसिस में हमें किन किन चैप्टर को पढ़ना है नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमें रियल एनालिसिस में पहला जो आपका चैप्टर पढ़ना है काउंटेबिलिटी, और सेकेंड आपका जो है आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी, थर्ड आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, LCD लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, पांचवा आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, और छठा आपका है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सातवां है आपका रिमान इंटीग्रेबल, और आठवां है आपका फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, लास्ट जो आपका है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ये रियल एनालिसिस में इन चैप्टर को हमको पढ़ना है। यहाँ से नेट में 60 मार्क के एटमोस्ट जो है 60 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रियल आपका जितना ही ज़बरदस्त होगा, रियल पर आपकी जितना ही ज़बरदस्त पकड़ होगी, तो आप नेट में उतना ही आपका बेहतर प्रदर्शन होगा। ठीक है, और सारे पेपर में आप जो है अच्छे से समझ पाओगे जितना ही पकड़ आपकी नेट पे इस पे रियल पे होगी। ठीक है, तो हम लोग जो है रियल बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं काउंटेबिलिटी के कुछ और जो है रिजल्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखते हैं set of real number is equivalent to open interval, set of real number R is equivalent to open interval AB, A is less than B, that is ओपन इंटरवल ए बी इज इक्विवेलेंट टू आर। ठीक है, यानी ओपन इंटरवल ए बी जो है आर के क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर के इक्विवेलेंट होता है। सेट ऑफ रियल नंबर में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही एलिमेंट ओपन इंटरवल ए बी में होते हैं। आपका ये जो है सेट ऑफ रियल नंबर, ये लाइन आपकी क्या पूरी की पूरी सेट ऑफ रियल नंबर है, और दिस इज ए ओपन इंटरवल ए बी, दिस इज ओपन इंटरवल ए बी। तो ओपन इंटरवल ए बी आर के क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर के इक्विवेलेंट होता है। हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, यदि ए इक्विवेलेंट टू बी, बोथ सेट, दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट होंगे, तो इंप्लाई क्या करता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, दिस इज इम्प्लाई ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ओपन इंटरवल ए बी इज इक्विवेलेंट टू आर, तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, मीन्स आर में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट ओपन इंटरवल ए बी में होंगे। अब यहाँ मजे की बात यह है कि ओपन इंटरवल ए बी तो इतना है और आर जो आपका इतना बड़ा है, यानी ओपन इंटरवल ए बी जो है आर का क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है। लेकिन आप जो है काउंटेबिलिटी के प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये प्रॉपर सेट होता है किसका, सेट ऑफ इंटीजर का, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है सेट ऑफ इंटीजर की क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, सेट ऑफ नेचुरल के इक्विवेलेंट होता है। मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। तो दो सेट की कार्डिनलिटी को हम कंसिडर कैसे करते हैं काउंटेबिलिटी में, कि उनके बीच में क्या कर जाए, एक बाइजेक्शन मैपिंग जो है डेवलप कर जाए, उसके आधार पर हम जो है दो सेट की कार्डिनलिटी को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ओपन इंटरवल ए बी जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर की इक्विवेलेंट होता है। एक क्लियर है कि यदि ओपन इंटरवल ए बी सेट ऑफ रियल नंबर की इक्विवेलेंट होगा तो ओपन इंटरवल ए बी और आर के बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग क्या कर जानी चाहिए, एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। तो इसको देखते हैं, ग्राफ से हम देख लेते हैं कि ओपन इंटरवल ए बी और आर के बीच में एक जो है बाइजेक्शन मैपिंग हम एग्जिस्ट करा देते हैं। दिस इज ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, और ये ऐसे लाइन खींच दिए और ये एक मैपिंग ले लिए, ये दिस इज ए ग्राफ ले लिए, ये ग्राफ प्लॉट कर दिए। ये ग्राफ जो है
या फिर मैपिंग फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी टू आर। ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये आपका 1 1 बी और R2 है, और कहाँ से कहाँ जा रही है, ओपन इंटरवल ए बी से आर के बीच में। ओपन इंटरवल ए बी और आर के बीच में एक भी बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट कराते ही ओपन इंटरवल ए बी आर की क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको हम कैंटर ने एक बहुत ही, इसको प्रूव करने के लिए कैंटर ने एक ज्योमेट्रिक के थ्रू जो है प्रूव किया था, उसको भी देख लेते हैं उसने कैसे प्रूव किया था। वो कहा कि ये ओपन इंटरवल आपका ये पूरा का पूरा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और ये आपका ए बी है, ठीक है। अब इतने लाइन को ये है आपका, निकाल दो ए और बी, ठीक है। अब इसको क्या कर दो आप, जो है बेंड कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसको जो है सेट ऑफ रियल नंबर की किसी पॉइंट पर इसको क्या कर दो आप, ले जाकर रख दो, ठीक है। तो आपने ऐसे रख दिया, किसी पॉइंट पे सेट ऑफ रियल नंबर के ऐसे आपने रख दिया, और ये आपका ए और दिस इज बी। अब इसका जो सेंटर होगा दिस ई होगा, दिस इज सेंटर ऑफ दिस कर्व, ठीक है। तो देखो इस कर्व पर जब भी आप कोई पॉइंट लोगे, ठीक है, मान लो सपोज कि हमने ए लिया, तो आपको जो है आर में एक पॉइंट, इस पूरे आर पर एक पॉइंट मिल जाएगा। मतलब इस कर्व और सेट ऑफ रियल नंबर के बीच में 1 1 करेस्पॉन्डेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे हमने एक पॉइंट लिया, अब इसको क्या करो, इस सेंटर से मिलाते जाओ, इस सेंटर से मिलाओ, और ये क्या किया है, इस पॉइंट के लिए जो है सेट ऑफ रियल नंबर में एक पॉइंट आपको क्या मिल गया, बी मिल गया, ठीक है। जब भी हम एक कोई भी पॉइंट इस ए बी पर लेंगे, ए पी कर्व पर, तो तुरंत जो है सेट ऑफ रियल नंबर में एक पॉइंट हमको क्या मिल जाएगा तुरंत। मान लो हमने ये ले लिया, फिर क्या करो आप, इससे इस पॉइंट को मिलाओ, तो देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमको एक दूसरा पॉइंट, मान लो ये सी है, तो ये क्या मिल गया, डी मिल गया, ठीक है। और जब भी आप आर पे कोई पॉइंट लो, ठीक है, आर पे जब भी कोई पॉइंट लो, तो तुरंत मान लो ये सपोज कि आपने एम ले लिया, तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमको यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप ए बी कर्व पर कोई पॉइंट लेते हो, तो सेट ऑफ रियल नंबर पर भी एक पॉइंट आपको मिल जाता है, जो उस पर क्या कर जाएगा, मैप कर जाएगा, ठीक है। और जब भी हम क्या करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर पे कोई पॉइंट लेंगे, तो तुरंत उसी के अकॉर्डिंग जो है हमको इस पे ए बी कर्व पर भी एक पॉइंट मिल जाएगा। मतलब इस कर्व ए बी और आर के बीच में 1 1 करेस्पॉन्डेंस हो जाता है, ठीक है। तो 1 1 करेस्पॉन्डेंस मतलब इनके और इनके बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग डेवलप हो गई। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल ए बी और आर के बीच, आर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल ए बी आर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। आर के इक्विवेलेंट होते ही कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। और मजे की बात यह है कि हम आपको बता चुके हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इररेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर और ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। ये तीनों की तीनों सेट आपके क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। एक चीज और हमने आपको बता दिया है कि यदि ओपन इंटरवल ए बी है, इस ओपन इंटरवल ए बी में सारे इररेशनल पॉइंट को आप निकाल दो, ठीक है, वो सारे इररेशनल पॉइंट का जो सेट उभर कर आएगा वो क्या होगा, आपका अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो आगे चलते हैं। तो ओपन इंटरवल ए बी इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल सी डी, ए इज लेस देन बी, सी इज लेस देन डी। यानी टू ओपन इंटरवल क्या होते हैं, हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। यानी ओपन इंटरवल 1 2 इज इक्विवेलेंट टू 0.5 और ये 0.6, ठीक है। कोई दो ओपन इंटरवल लोगे, ठीक है, वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो यहां लिख सकते हो टू ओपन इंटरवल आर इक्विवेलेंट, टू ओपन इंटरवल आर इक्विवेलेंट, टू ओपन इंटरवल आर इक्विवेलेंट। ओपन इंटरवल ए बी इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल सी डी, तो दिस इज इंप्लाई ओपन इंटरवल ए बी इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ रियल नंबर और ओपन इंटरवल सी डी इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल आर, ठीक है। और एक और रिजल्ट है ओपन इंटरवल ए बी इक्विवेलेंट टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब देखो अगर ओपन इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल ए बी के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ओपन इंटरवल में, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में। देखो जब कोई बिगिनर स्टूडेंट पहली बार पढ़ता है और इसको देखता है तो चकरा जाता है। मतलब कहता है कि ओपन इंटरवल ए बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में होंगे। तो इनकी जो कार्डिनलिटी हम कंसिडर किसके आधार पर कर रहे हैं, 1 1 करेस्पॉन्डेंस के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसके और इसके ये दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी हैं। हम क्या करेंगे, इनके और इनके बीच में जो है 1-1 करेस्पॉन्डेंस, मतलब एक बाइजेक्शन मैपिंग क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल ए बी इक्विवेलेंट टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब जो है आगे चलते हैं कुछ और रिजल्ट की ओर। डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बीच में डिफरेंस हमें निकालनी है। तो एक तो है अगर कोई सेट फाइनाइट उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इनफाइनाइट है। एक डिफरेंस तो यही है। ठीक है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। लेकिन मजे की बात, अब दूसरा जो डिफरेंस जो है, अगर x कोई फाइनाइट सेट है, a मान लो ए इज फाइनाइट, अगर ए फाइनाइट है, अगर कोई सेट फाइनाइट है तो कोई भी फाइनाइट सेट अपने प्रॉपर सेट के इक्विवेलेंट नहीं होता है। सपोज करो यदि a इक्वल टू, इसमें 3 एलिमेंट कर दिए, a b c d 4 एलिमेंट डाल दिए। ठीक है, अब ये जो है सेट जो है a, ये अपने प्रॉपर सेट के इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका प्रॉपर सेट मान लीजिए सपोज b इज द प्रॉपर सेट ऑफ a और हियर b इज नथिंग बट दिस इज a b c। ठीक है, a b c, और ये क्लियर है कि a जो है b के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। अब मजे की बात है, देखो इसको हम जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू भी बात कर सकते हैं। यदि ए जो है ए बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो दिस इज इम्प्लाई क्या कर जाता है, दिस इज इम्प्लाई कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब चूंकि कार्डिनलिटी ऑफ ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 है, और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए और यहां पर कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ बी के है ही नहीं, तो कभी भी जो है ए बी के इक्विवेलेंट नहीं होगा। यदि हो गया ए, अगर मान लो सपोज दैट ए बी के इक्विवेलेंट हो गया तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होना चाहिए, लेकिन कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी के इक्विवेलेंट नहीं है। या अब देखो ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट अपने प्रॉपर सेट के इक्विवेलेंट नहीं होता है। एक तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट के थ्रू देख सकते हो, दूसरा क्या देख सकते हो, हम जो है इनके और इनके बीच में कोई भी बाइजेक्शन में भी डेवलप ही नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं। देखो अगर मान लो ये कोई फंक्शन ए है और ये दिस इज बी है, ठीक है, और इस पे एक मैपिंग दी गई एफ, ठीक है, यदि ये मैपिंग 1-1 होगी, यदि ये मैपिंग 1-1 होगी, देखो जब हम आप एलसीडी पढ़ाएंगे तो फंक्शन में सारी चीजें आपको बताएंगे 1-1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो यदि ए और ए से बी में कोई फंक्शन है, यदि ये 1-1 होगी तो देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अगर देखो अगर कोई फंक्शन ए से बी पे जाती है और ऑन टू हो, कैसी हो, ऑन टू हो, ऑन टू हो, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए होनी चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ ए होनी चाहिए। अब देखो हमने ये कहा था ए एक फाइनाइट सेट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और ये जो है अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है, तो ए बी सी इसमें 2-3 एलिमेंट रख दिए। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, एक बाइजेक्शन मैट्रिक्स डेवलप कर दें तो ए बी के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आओ देखते हैं क्या हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो ये दिस इज ए और दिस इज बी, ठीक है, दिस इज बी और ये फंक्शन है एफ, क्लियर है। अब इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी और यहां पर ए बी सी, ठीक है। अगर मान लो हमने इसको यहां पे मैप करा दी, इसको क्या कर दी, यहां पे मैप करा दी, और इसको यहां पे मैप करा दिए, ठीक है। तो देखो ये क्या फंक्शन जो है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या करना चाहिए, एवरी मेंबर ऑफ द डोमेन मैप्स टू यूनिक मेंबर ऑफ द सेट बी। ए में आया हुआ हर एक मेंबर जो है सेट बी पर क्या करना चाहिए, यूनिक तरीके से मैप करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो इसको हम डी पे यहां मैप करा देते हैं, ठीक है, डी को हम क्या कर दिए, यहां पे मैप करा दिए, यहां पे मैप करा दिए, तो ये फंक्शन क्या है आपका 1-1 है,
डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। लेकिन देखो सी और डी दोनों एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट है, लेकिन इनकी इमेज क्या है, सी है, यानी ये आपका 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, क्या हो गया, नॉट 1 1। यानी आप जो है इनके और इनके बीच में आप बाइजेक्शन मैपिंग इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो एक चीज है, फाइनाइट सेट जो है अपने प्रॉपर सेट के इक्विवेलेंट नहीं होता है, लेकिन इनफाइनाइट सेट, अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो पक्का है कि वो सेट अपने प्रॉपर सेट के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। जैसे देखो अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर ही ले लो, सेट ऑफ इंटीजर क्या है आपका, इनफाइनाइट सेट है, और सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट है, और ये जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का क्या होता है, प्रॉपर सेट सबसेट होता है। अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप लेते हो, ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है अपने प्रॉपर सबसेट का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट होता ही है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो इनफाइनाइट सबसेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है वो अपने प्रॉपर सबसेट का क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो ये लिख सकते हैं फाइनाइट सेट cannot be equivalent to its proper subset, cannot be equivalent to its proper subset, to its proper subset. Infinite subset, a set X is infinite if and only if X is equivalent to sum of its proper subset. X is equivalent to sum of its proper subset, अब काउंटेबिलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिजल्ट की ओर जा रहे हैं। अब हम जो है इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए is equal to n if set A contain n elements। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए के अंदर क्या है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, n हो जाएगी। इफ यदि ए इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो कैंटर ने एक जो है इनफाइनाइट सेट के लिए एक सिंबल यूज किया, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को के लिए जो है एक सिंबल यूज किया, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को कैंटर ने एलिफ नॉट से डिनोट किया था, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है एलिफ नॉट, और इफ ए इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, कॉन्टिनम सी, ठीक है। तो ये कैंटर ने डेवलप किया था इनफाइनाइट सेट के लिए। अगर जो है कोई सेट ये अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट, ठीक है। अगर ए जो है आपका सेट ऑफ रियल नंबर हो तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, कॉन्टिनम होती है। अब यहाँ से देखो एक रिजल्ट निकलती है, टू सेट आर इक्विवेलेंट if and only if they have same cardinal number, they have
दे हैव सेम कार्डिनल नंबर, दे हैव सेम कार्डिनल नंबर, दे हैव सेम कार्डिनल नंबर। अब देखो, चूंकि ओपन इंटरवल ए बी जो होता है इक्विवेलेंट होता है किसके, सेट ऑफ रियल नंबर की। ओपन इंटरवल ए बी इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ रियल नंबर की। तो यहाँ से अप्लाई क्या करेगा, कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी आप डिफाइन कर दिए हो कंटिन्यूम, तो ये हो जाएगी क्या आपकी सी। ठीक है। अब चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट टू किसके होता है, सेट ऑफ इंटीजर, तो दिस इज इम्प्लाई कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को क्या आपने दिया है, एलिफ नॉट। ठीक है। अब इसी तरह से देखो यहाँ पर एक और है, कार्डिनलिटी ऑफ डी नेबरेबल सेट। डी नेबरेबल सेट की कार्डिनलिटी हमेशा क्या होती है, एलिफ नॉट होती है। कार्डिनलिटी ऑफ एलिफ नॉट। ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ डी नेबरेबल सेट इज एलिफ नॉट। तो कार्डिनलिटी ऑफ डी नेबरेबल सेट इज एलिफ नॉट, तो Q प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, Q माइनस सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, और Q सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सभी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, ये सब के सब क्या होते हैं आपकी डी नेबरेबल सेट होते हैं। ठीक है। तो इनकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, एलिफ नॉट। इनकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, एलिफ नॉट। और अब आगे प्रोसीड करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, दैट इज ए बी आर काउंटेबल सेट, imply Cartesian product of A and B is countable, अब since an और an क्या होता है आपका, काउंटेबल सेट होता है, तो दिस इज इम्प्लाई n क्रॉस n आपका क्या होगा, काउंटेबल हो जाएगा। n क्रॉस z क्या होगा आपका, काउंटेबल हो जाएगा। क्योंकि हम जान चुके हैं n भी आपका काउंटेबल होता है, सेट ऑफ इंटीजर भी आपका क्या होता है, काउंटेबल। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। ठीक है। अब जो है एक क्वेश्चन करते हैं जो नेट में आया हुआ है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Which of the following set are equivalent to R? Which of the following set is equivalent to R? पहला ऑप्शन जो है आपका ओपन इंटरवल 0-1, दूसरा ऑप्शन जो है बी ओपन इंटरवल 0-1
इंटरसेक्शन सेट ऑफ रेशनल नंबर, सी माइनस इनफाइनाइट टू जीरो इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू, डी जो है आपका आर माइनस क्यू। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेट जो है सेट ऑफ रियल नंबर के इक्विवेलेंट होगा। कोई भी सेट यदि सेट ऑफ रियल नंबर के इक्विवेलेंट होगा तो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अब देखो, अगर कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर के अनकाउंटेबल होगा तो कार्डिनलिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, सी होनी चाहिए, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ आर कितनी होती है, कंटिन्यूम, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, कंटिन्यूम। तो देखो, हम ओपन इंटरवल 0 1 की कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0 इज सी, बिकॉज ओपन इंटरवल 0 इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ओपन इंटरवल 0 1 जो है सेट ऑफ रियल नंबर के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है आपकी, कंटिन्यूम। अब ये देखो, ओपन इंटरवल 0 1 इंटरसेक्शन क्यू, यानी ओपन इंटरवल 0 1 में, ओपन इंटरवल 0 1 और क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर के बीच में आप जो है उनका कॉमन पोर्शन लेना है आपको। तो सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। अरे रेशनल पॉइंट, तो रेशनल नंबर आपका क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो क्या होता है, काउंटेबल होता है। और काउंटेबल सेट की जो कार्डिनलिटी क्या होती है आपकी, एलिफ नॉट होती है। तो ये जो है सेट ऑफ रियल नंबर के इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब ये देखो, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, ये है जीरो और ये माइनस इनफाइनाइट, ये और आर माइनस क्यू, आर माइनस यानी क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट और इसके बीच में इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो सारे इर्रेशनल पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर आपका क्या होता है, जब सारे इर्रेशनल पॉइंट को आप एक सेट के अंदर रखोगे, ठीक है, तो जो उभर कर सेट आएगा वो क्या होगा आपका, अनकाउंटेबल होगा। तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर की। तो ये दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो, आर माइनस क्यू मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट, और क्यू कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। दिस इज आल्सो करेक्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं जो नेट में आया हुआ है। लेट ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स 0 और 1 के बीच में है, और बी इक्वल टू एक्स क्यूब सच दैट एक्स लाई बिटवीन 1 to 3, 1 to 2, 1 to 2। तो ऑप्शन आपका है देन देयर इज 1 1 ऑन 2 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो पहला ऑप्शन है देयर इज 1 1 ऑन 2 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। दूसरा ऑप्शन आपका जो है देयर इज नो 1 1 ऑन 2 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ऐसे आपके 4 ऑप्शन हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ए क्या है आपका, देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग इन 0 to 1। ठीक है, 0 to 1। एक्स ए जो है, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स कहाँ बिलोंग करता है, 0 और 1 के बीच में। जब एक्स जो है आपकी 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगी, तो दिस इज इम्प्लाई एक्स स्क्वायर जो है ये भी किसके बीच में बिलोंग करेगी, 0 1 के बीच में बिलोंग करेगी। मतलब एक्स स्क्वायर बिलोंग इन ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है, और ओपन इंटरवल एक्स किस में बिलोंग करती है, ओपन इंटरवल 0 1। मतलब इसकी कार्डिनलिटी जो होगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होगी, ये क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0 1। तो ओपन इंटरवल 0 1 की कार्डिनलिटी क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब अरे ओपन इंटरवल 0 1 की कार्डिनलिटी क्या होती है, कंटिन्यूम। सी, अब इसको देख लेते हैं, ये आपका, तो ये क्या है आपका बी, तो ये आपका एक्स क्यूब सच दैट एक्स 1 और 2 है। ठीक है, तो देखो एक्स जो है, एक्स किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो एक्स क्यूब किसके बीच में हो जाएगा, दिस इज इम्प्लाई, ये क्यूब कर दो तो 1 क्यूब लेस देन एक्स क्यूब हो जाएगा 2 की पावर क्यूब। दिस इज इम्प्लाई एक्स क्यूब किसके बीच में जाएगा, 1 और 8 के बीच में। यानी दिस इज इम्प्लाई एक्स क्यूब जो है
बिलोंग इन 1 और 8। ये जो इसकी का ये किसकी इक्वल हो गया, ओपन इंटरवल 1 और 8, ठीक है। और ओपन इंटरवल 1 और 8 इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 1 8 ये हो जाएगी कि ओपन इंटरवल जो है ये भी हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर की। और सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, कॉन्टिनम। अब देखो इसकी कार्डिनलिटी, ए की कार्डिनलिटी क्या है, कॉन्टिनम, बी की कार्डिनलिटी क्या है, कॉन्टिनम। यदि दो सेट की कार्डिनलिटी क्या हो, सेम हो, तो दोनों सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे ही दोनों सेट इक्विवेलेंट होंगे तो ए और बी के बीच में क्या हो जाएगी, एक बाइजेक्शन मैपिंग क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। तो देयर इज अ 1 1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। और बाकी जो है सब ऑप्शन गलत जाएंगे, क्योंकि ये जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। तो यहीं पे हम फिनिश करते हैं, तो धन्यवाद।